मेहंदी लगा रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे चैलेंज का 17 डेज़ है। आपने कल देखा कि हमने खूब सारा मौज मस्ती किया और पढ़ाई थोड़ी सी कम हुई थी, पर आज आपको ये सारी शिकायत नहीं मिलने वाली। आज आपको वीडियो देखकर मज़ा आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हमारे प्यारे से गुलाब ने बहुत सारे बर्ड्स निकाल दिए हैं। ऐसे मम्मी इसका पूरा कटिंग करके वापस से ग्रो हुआ है। खूबसूरत डे है। तो दोस्तों, आज मेरे चीज़ें पसंद की तो नहीं हुई, पर इंसान जैसा चाहता है वैसा ना हो, इसके लिए ही वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से जो चीज़ें अभी बीत गई ना, हर दिन मेरे लिए एक नया चैलेंज सामने आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ऐसे मैं इग्नोर कर पाऊँ, पर पॉसिबल ना होने की वजह से मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक लड़की हूँ और कहीं ना कहीं मैं हिम्मत हार जाती हूँ। मैं चाहती तो हूँ कि ऐसा ना हो, पर होने लगता है। पर इन सारी चीज़ों को हटाकर मैं हर दिन खुद को ये मोटिवेट करती हूँ कि करना तो तुझे ही है। तो आज चलिए करते हैं। अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं। मैं 7:30 तक सो कर के उठी, क्योंकि आप सभी देख पाएंगे कि मौसम हमारे यहाँ पूरा कोहरा वाला है, बादल बादल सा। मम्मी उठ के दुकान खोली थी, पिंकी सीमा सो ही रहे थे और बाकी घर के पापा वो भी सो रहे थे। तो अभी सब उठ चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। ऐसे ठंडे ठंडे सा है। हाँ, ये दोनों बहन एक घर पर रहती हैं, पर ऐसे लंबे समय से बात करी है जैसे वर्षों के बाद मिली हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही जगह पर रहती हैं और दोनों मौसी के बेटे हैं, मतलब एक दूसरे के बहन हैं। और इन्हीं लोगों में इतना बातचीत हो रहा है जैसे सीमा और हिना में होता है। ये लोग एक दूसरे से 1 मिनट दूर नहीं रहते। आपको मैं मौसम दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर काफ़ी बादल बादल सा मौसम है। फिर मैं दुकान में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर में रहने के बावजूद रूम में रहने की अनुमति नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं पिछले 17 दिनों से आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ एज अ चैलेंज के रूप में। कई बार मैं वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर भी काफ़ी आलस से भरा है। इसलिए मैंने खुद को एक चैलेंज दिया। कई लोग कहते हैं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, उनको एक अच्छा सा रूम दिया जाता है, सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, समय, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग उनके पास होता है, पर फिर भी लोग क्या कहते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा। कई लोग तो लाइब्रेरी जाकर भी ये कहते हैं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं एक बड़ी बहन हूँ और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। भाई कुछ साल पहले गुजर चुका है और वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा और दोनों बहनों के साथ घर पर रहती हूँ। हमारे घर पर एक छोटा सा किराने का दुकान है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। हाँ, किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम दुकान पर बैठो, पर दुकान काफ़ी लॉस में जा रहा था और मेरी दोनों छोटी बहनों को जोड़ घटाव सही तरीके से आता नहीं है, इनकी गणित काफ़ी कमज़ोर है। तो घर में नुकसान ना हो, इस वजह से मैंने दुकान संभालने की ज़िम्मेदारी ली है। पिछले कुछ महीने में ही मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, वो भी केमिस्ट्री से। अब मैं घर पर रहकर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन दुकान में बैठकर मैं बोर हो जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि मैंने इतनी हायर डिग्री की एजुकेशन ले रखी है, तो बेरोज़गार में क्यों बैठूँ, थोड़ी देर और मेहनत कर लेती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी, इतने में हमारी हीना दीदी आती हैं। आज संडे होने की वजह से ये लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं हमारी छत पर। तो ये लोग साड़ी पहन रहे, साड़ी पहन तो चुकी है ये, लेकिन मुझे कह रही दीदी आप मेरा पल्ला बना दो। मैंने बनाकर इसे भेज दिया और वापस से अपने काम पर लग जाती हूँ। आप लोगों को मैं बता रही थी कि दुकान संभालने की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। तो स्टार्टिंग टाइम पर मुझे भी काफ़ी बुरा महसूस होता था कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है और मैं सही से पढ़ नहीं पाती हूँ। कई बार तो मुझे घर के कामों से ही छुटकारा नहीं मिलता था। दुकान संभालो, खाना बनाओ, उसके बाद घर की ज़िम्मेदारी, मुझे काफ़ी बुरा लगता था। उसके बाद मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं दुकान पर ही रहकर पढ़ाई करूं, क्योंकि पढ़ाई अगर इंसान मन से चाहे करना तो वो कहीं पर भी कर सकता है। फिर मैंने खुद को काफ़ी मोटिवेट किया और प्लानिंग किया कि
जब दुकान पर कम कस्टमर होते हैं उस वक्त मैं पढ़ाई किया करूं। अभी फ़िलहाल मैंने 8 घंटे का चैलेंज अपने आप को दे रखा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने वो चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, पर आज आप देखेंगे कि मैंने दिन में 3 घंटे लगभग पढ़ाई की और रात को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई की। तो इतने में अगर मैं डेली कुछ ना कुछ प्रिपेयर करूं, चीज़ों को ऑनेस्टली पढ़ाई करूं, तो मुझे ये डर नहीं रहेगा कि मैंने लापरवाही की है। आप लोगों के साथ मैं हर दिन एक वीडियो शेयर करती हूँ अपने डेली रूटीन का। उम्मीद करती हूँ आप सभी देखते होंगे। कई लोग तो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताओगे कि मेरी वीडियो में क्या गलती हुई है, तो मैं उसे सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। आज यहाँ पर ये लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, बड़ी मम्मी, हीना, पिंकी और सीमा। गुड इवनिंग दोस्तों। मैं इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर सडनली बारिश होने लग गई, और जिसके वजह से दिसंबर में अक्सर बारिश होता है और ये अनुमानित डेट होता है ना, 25 के बाद आएगा, 25 से पहले आएगा। हमारे यहाँ पर ठंडी बढ़ाने के लिए अक्सर साल में एक बार जब ठंडी का सीज़न होता है उस टाइम पे बारिश होती ही होती है। तो दिसंबर की आज कितना तारीख है, 8 दिसंबर को बारिश हो चुकी है। ऐसे बूंदाबूंदी हो रही है, बहुत झमाझम टाइप की बारिश तो हो नहीं रही है, पर इस वजह से ठंडी काफ़ी इन्हांस हो चुका है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर के मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ रही थी, मुझे थोड़ा सा बोरियत सा फील हो रहा है। क्या कर रहे हैं भाई अब सभी? मेहंदी लगा रहे हैं। किसके यहाँ शादी हो रहा है? शीतल दीदी का तो नहीं लगा है। कहाँ शीतल दीदी शादी ब्याह कर रही है? कहाँ कहीं जाना है? कोई विशेष उत्सव का आयोजन है? शादी का है। अच्छा, तो यहाँ पर मेहंदी लगाने का प्रोसीजर चालू है। लगाओ लगाओ। अच्छा, बोल ही ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। का करत है ना गाइस फाइज में? मेहंदी लगाती गा तू मनावा। अच्छा ठीक है गा, लगावा तुमन, हमन तो नहीं लगाई। मैं पिछले 4-5 सालों से मेहंदी आज तक नहीं लगाई हूँ। अब अपने शादी में ही लगाऊंगी, दोनों हाथ पैर आधा का बाजू भर भर के सब जगह मेहंदी ही मेहंदी होगा मेरे हाथों में। अरे गजब वायरल हुआ था बड़ी मम्मी वाला वीडियो, 1 लाख प्लस व्यूज़ गया था। तो शी इज़ माई मदर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, और वो आई हुई हैं, उनको कहीं अपने रिलेटिव में शादी में जाना है। और आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर दिख जाए तो। बारिश, हमने यहाँ पर ये वाला लाइट दिवाली में लगाया था तो हटाया नहीं है। अभी लगभग 7-8 बज रहे हैं और इस बीच ये सारा चीज़ दिखाना मुझे संभव नहीं लग रहा है, पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। बारिश की वजह से ठंडा भी है और सब अपने घर पर हैं। मैंने बाहर का मौसम दिखाने के बाद वापस से थोड़ी देर की पढ़ाई शुरू की। ऐसे हम पढ़ते पढ़ते जब लेज़ी फील करने लगे तो ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे कंटिन्यूसली ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घंटे 4 घंटे पढ़ो ही। मैंने हर स्टडी के बीच में, मतलब हर स्लॉट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लगभग 5 मिनट 10 मिनट। और हाँ, कुछ लोग ब्रेक लेते हैं तो कुछ घंटों का ब्रेक ले लेते हैं। आप लोगों को पढ़ाई के दौरान इतनी लंबी ब्रेक नहीं लेनी है, क्योंकि अगर जब आप लंबी ब्रेक लेते हो तब होता है क्या कि वापस से पढ़ने का मन नहीं करता। मैं ऐसी चीज़ों पर ब्रेक लेती हूँ ना जो मेरे काम का हो। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को ऐसे दूसरे वे में ले जा के रख देती हूँ। पढ़ते भी रहती हूँ ना, तो जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को देखती हूँ कि मुझे अभी और इसके बाद क्या पढ़ना है, जिसकी वजह से मेरा भी ध्यान नहीं भटकता। आप लोगों को पता ही है कि मैं पूरे टाइम दुकान में रहती हूँ। इस बीच कई बार मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, और घर पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे पसंद नहीं है तो इन बीच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और मैं सीधे डिमोटिवेट हो जाती हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने अपना प्लान बनाया है कि मैं दूसरी चीज़ों पर नहीं जाके अटकूँगी। मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई से रिलेटेड ही ब्रेक लूँगी, जिससे मेरा दिमाग भी सही रहता है। और हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा ब्रेक चाहिए जिसकी वजह से आपको लग रहा है मैं पढ़ के थक चुका हूँ, तो उस टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करो जो कि टेस्ट सीरीज़ के होते हैं, PYQs होते हैं, ऊपर से आप सॉल्व करके देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं विनय कुमार पाठक जी की एक हिंदी पुस्तक पढ़ रही हूँ। ये बुक मैंने पिछले 2 साल पहले जब अपने PSC का प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुकी थी, पर अभी जब मैं इसे 2 साल बाद खोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बाप रे, ये हिंदी का बुक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा था, पर मैं इन सारी चीज़ों को स्किप करती हूँ और कंटिन्यूसली पढ़ाई करती हूँ। हाँ, ये चीज़ें मेरे पढ़ी लिखी हुई थी, इस वजह से मैंने बहुत
छोटे तरीके से इसको पढ़ा और ऐसी चीज़ों को लिखा जो मेरे दिमाग में बैठे। मतलब कि शॉर्ट नोट आप जिसे कहते हैं, वो मेरा शॉर्ट नोट नहीं होता है। मैं ऐसी चीज़ों को लिखती हूँ जो टफ़ लैंग्वेज में होते हैं और मेरे दिमाग से एक बार में ना निकले और एक बार में ही घुस जाए, इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, तो एक रीज़न ये भी है कि जब मैं घर पर होती हूँ ना, तो अक्सर अकेले होती हूँ। पढ़ते पढ़ते कई बार मुझे नींद आने लगती है, तो नींद से बचने के लिए भी मैं ये वाले प्रोसीजर यूज़ करती हूँ। जब हम कॉपी पेन लेकर बैठे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते नींद नहीं होता। सबके पढ़ने के स्टाइल ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दुकान बंद करने के बाद आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और दाल पकाया। हाँ, दाल सुबह का था इसलिए मैंने इसे गर्म कर दिया, क्योंकि सुबह मम्मी ज़्यादा दाल बना करके गई थी। और मैंने पहले खाना बनाया, फिर सब्ज़ी, और उसके बाद मैं खाना खा करके अपना आज का दिन समाप्त करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाना खाने के बाद मैं मम्मी के साथ बर्तन धुलवाने लगती हूँ। अभी फ़िलहाल 11 साढ़े 11 बज रहे थे। सुबह हमें तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और लेट ना हो, इस वजह से मैं और मम्मी बर्तन और घर के बाकी जो काम होते हैं उसे निपटा करके सोचते हैं फुर्सत हो जाए। मम्मी इधर आंगन वगैरह धो रही थी, इतने में मैंने किचन साफ़ किया और रूम में आ गई। हाँ, आप लोगों को पता है आज अभी 11 साढ़े 11 और 11:40 समथिंग का टाइम हो रहा था। मैं रूम में आती हूँ और बिस्तर सही करती हूँ। इस वक्त मेरी दोनों बहनें सो चुकी हैं, पापा भी आराम कर रहे हैं, पर मैं और मेरी मम्मी घर का काम करने में लगे हुए थे। दोस्तों, आप सभी से तहे दिल से अनुरोध है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, और अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, जिससे मैं सुधार सकती हूँ। आप सभी से मुलाकात मेरी कल के व्लॉग में होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।